क्लास 11 चैप्टर 2 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें 4 ग्राफ दिए हैं और पूछा है कि इन चारों ग्राफों में एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता। कौन सा ग्राफ ऐसा है जो एक विमीय गति को नहीं शो कर रहा है। ग्राफ कुछ इस प्रकार के हैं। सर्किल है और यहाँ ये साइन ग्राफ है, ये ट्रायंगुलर ग्राफ है। तो इनको हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को नहीं शो कर सकता। जो इसमें फर्स्ट ग्राफ है उसमें ये पाथ दिखाया है कि किधर को चेंज हुआ है। इस तरह से ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब ये ग्राफ x और y दोनों के बीच में चल रहा है, तो ये बीच में चल रहा है तो इट मीन्स इसमें टाइम और डिस्टेंस, इसमें जो x है वो दूरी है, तो इसमें समय और दूरी दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो एक ही टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती, क्योंकि इस ग्राफ में ये ग्राफ अलग पोजीशन बताएगा, ये ग्राफ अलग पोजीशन बताएगा। यहाँ की बात करूँ मैं तो ये पॉइंट इस ग्राफ के लिए ये ग्राफ अलग x का मान बता रहा है, ये अलग x का मान बता रहा है, इसलिए यह एक विमीय गति को नहीं शो कर सकता। इस सर्किल में आ जाएं, ये सर्किल में भी ये एक ही टाइम पर वेग को दो अलग अलग मान के साथ शो कर रहा है। एक ही टाइम पर वेग के दो मान हो जाएंगे तो ये भी एक विमीय गति को शो नहीं करेगा। तीसरे ग्राफ में अगर हम देखें तो ये ग्राफ जब नीचे को जाएगा तो चाल नेगेटिव मानी जाएगी और ऊपर को जाएगा तो चाल पॉजिटिव मानी जाएगी। तो ग्राफ यहाँ नीचे जा रहा है तो यहाँ चाल की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और चाल कभी नेगेटिव नहीं होती है, दैट इज इम्पॉसिबल, इसलिए ये ग्राफ भी इम्पॉसिबल है। इसमें ग्राफ जब ऊपर उठेगा तो लंबाई पॉजिटिव और ग्राफ नीचे आएगा तो लंबाई नेगेटिव होगी, और लंबाई नेगेटिव कभी नहीं ली जाती है, इसलिए ये ग्राफ भी इम्पॉसिबल होगा। तो चारों में से कोई भी ग्राफ एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करेगा। इनके आंसर अगर हम थ्योरी में लिखेंगे तो आएगा, एक ही समय पर दो स्थितियां संभव नहीं हैं, इसलिए इम्पॉसिबल है। इसमें एक ही टाइम पर एक ही समय पर दो वेग संभव नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ की अगर बात करूँ, टाइम यहाँ पर लूँ, ये टाइम की अक्ष है, यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ का टाइम, ये ग्राफ तो यहाँ वेग यहाँ बता रहा है और ये ग्राफ वेग यहाँ बता रहा है, तो यहाँ का बिंदु दो जगह इस ग्राफ को काटेगा, एक यहाँ और एक ऊपर, इसलिए ये दो वेग के मान बताएगा, यहाँ फर्स्ट यहाँ सेकंड, जबकि एक टाइम पर केवल एक ही वेग बताया जाएगा, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। इसमें चाल नेगेटिव है, चाल नेगेटिव है, इसलिए ये असंभव है, और इसमें लंबाई नेगेटिव है, लंबाई नेगेटिव है। विस्थापन तो नेगेटिव हो सकता है, लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 14 में xt ग्राफ दिया है। x क्या है, स्थिति, दूरी, और t क्या है, टाइम या समय। ग्राफ है, यहाँ से ग्राफ प्रारंभ होता है और यहाँ से मुड़ता हुआ ये वक्राकार जाता है। ये तो ग्राफ जब तक ये सीधा है तब तक केवल टाइम बदल रहा है, डिस्टेंस नहीं बदल रही है।
इसका मतलब वस्तु जहाँ है वहीं की वहीं है, चल नहीं रही है। जब तक ग्राफ ये क्षैतिज रहेगा, सीधा रहेगा, तब तक वस्तु रुकी हुई है, विराम में है। जब ये ग्राफ मुड़ता है, इस तरह से जाता है, तब वस्तु गति अवस्था में आ जाएगी, चलने लगेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है किसी कण की एक विमीय गति का ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या ये कहना ठीक होगा कि t बराबर t<0 के लिए कण सरल रेखा में चल रहा है और t>0 के लिए कण का पथ परवलयाकार है। परवलयाकार इसे बोलते हैं मुड़े हुए पथ को। इस तरह के ग्राफ को परवलयाकार बोलेंगे। तो जैसे हम गेंद फेंकते हैं क्रिकेट की बॉल को, तो वो बॉल फेंकी जाएगी तो इस तरह से ऐसे फेंकते हुए गिरते हुए आएगी नीचे को, तो इस तरह का पथ परवलयाकार कहलाएगा। t<0 यहाँ होता है मूल बिंदु, यहाँ के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो इससे पीछे का जो टाइम होगा वो काउंट किया जाएगा t<0 और इससे आगे का जो टाइम होगा वो काउंट किया जाएगा t>0। तो इससे पहले वस्तु विराम में है, रुकी हुई है, उसका वेग क्या है 0। यहाँ के बाद क्या होता है, यहाँ के बाद ये ग्राफ बता रहा है कि वस्तु की स्थिति चेंज हो रही है, बदल रही है, तो स्पीड है। लेकिन इसमें ये कहना उचित नहीं होगा कि ये ग्राफ परवलय के पथ को बताता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ हमें पथ के बारे में जानकारी नहीं देता है, वो यहाँ समय और स्थिति की जानकारी दे रहा है। तो यहाँ इस ग्राफ से ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ मूल बिंदु पर 0 0 निर्देशांक हैं, तो यहाँ t का मान भी 0 होगा मूल बिंदु पर और x का मान भी 0 होगा। दोनों जब 0 0 हैं तो पहला मान भी 0, दूसरा भी 0, तो x का भी 0 और t का भी 0। इसलिए ऐसा तब देखा जाता है जब किसी पार्टिकल को हम ऊपर से छोड़ते हैं, तो जहाँ से छोड़ेंगे वहाँ जब छोड़ने वाले होंगे तो टाइम का मान भी 0 और वहाँ पर वो वस्तु रुकी हुई है तो x का मान भी 0। इसलिए जब वस्तु को छोड़ेंगे तो टाइम बढ़ने लगेगा, x का मान भी चेंज होने लगेगा। तो ये ग्राफ किसी वस्तु को छोड़ने को दर्शाता है। अगर हम किसी बॉल को ऊपर से छोड़ दें तो उसकी गति से संबंधित जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा ये ग्राफ मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए है। जब तक हम हाथ में पकड़े हुए हैं तब तक ये ग्राफ ये सीधी रेखा रहेगा और जब हाथ से हम वस्तु को छोड़ देंगे तब ये ग्राफ ये वक्र वाला है। तो ये ग्राफ है मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु की गति, ये आंसर लिखा जाएगा, उसको ये प्रदर्शित करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है किसी राजमार्ग पर, राजमार्ग बोलते हैं जो नेशनल हाईवे पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। पुलिस की गाड़ी जा रही है तो उसकी चाल को हम लिखेंगे BP, यह है 30 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद यह उसी दिशा में एक चोर को पकड़ना चाहती है और चोर की चाल है, चोर जो बाइक पे जा रहा है उसकी चाल, तो चोर को थीप कहते हैं इंग्लिश में, तो हम चोर की चाल को लिख रहे हैं BT, ये है 192 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि उस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, गोली चलाती है उसकी गाड़ी पर, उसके टायर पर। गोली की जो चाल है, गोली को इंग्लिश में कहते हैं बुलेट, तो गोली की चाल लिखेंगे हम BB 150 मीटर पर सेकंड।
तो कार को गोली, चोर की जो गाड़ी है उसको गोली किस चाल से लगेगी? अगर ये चोर रुका हुआ होता तो चोर की गाड़ी में गोली इतनी स्पीड से लगती, लेकिन चोर चूंकि चल रहा है इसलिए स्पीड, जब तक गोली पहुंचेगी चोर आगे बढ़ चुका होगा तो स्पीड कम लगेगी। कैसे करेंगे इस सवाल को वो देखते हैं। पहले यहाँ दोनों के मात्रकों में अंतर है। एक यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो इनकी हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल एक दिशा में जब जाते हैं तो सापेक्ष चाल घट जाती है। सापेक्ष, यहाँ अलग से लिख रहे हैं हम, सापेक्ष चाल पुलिस और चोर की। किस किस की सापेक्ष चाल? पुलिस और चोर। तो सापेक्ष चाल निकालते समय बहुत सिंपल है, इन्हें घटाएंगे हम। 192 माइनस 30, इनको घटाने पे आएगा 2, 9 में से 3 गए 6, 162 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 18 एकम 18, 18 नेम 162, 9 पंजे 45। ये चाल आ गई पुलिस और चोर की, मीटर प्रति सेकंड। तो पुलिस को चोर इतनी स्पीड से भागता हुआ दिखाई दे, प्रतीत होगा। ऊपर से गोली चला दी 150 की स्पीड से, तो अब सापेक्ष चाल निकलेगी गोली और चोर की, गोली एवं चोर। अब क्या करेंगे, जो ये 150 है इसमें से ये 45 घटा देंगे। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 4, 4 में से 4 गया 0, और ये मीटर प्रति सेकंड। इतनी स्पीड से गोली चोर को लगेगी। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें 3 ग्राफ दिए हैं। फर्स्ट ग्राफ है ये, सेकंड ग्राफ है और थर्ड ग्राफ है पूछा है कि इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखते हैं। तो इसमें x यहाँ दूरी है, डिस्टेंस है, और टाइम है, दूरी समय के बीच। हम जानते हैं कि जब तक ये ग्राफ सीधा क्षैतिज रहेगा तो वस्तु विराम में रहेगी और उसका वेग 0 रहेगा। उसे प्रारंभिक वेग है तो u से लिख लेंगे। और जब ग्राफ में ढलान आती है यहाँ तो वस्तु स्पीड पकड़ती है, वेग आ जाता है, और ये भी ढलान है, ये ऋणात्मक दिशा में है, तब भी वस्तु गति करेगी। और फिर क्षैतिज ग्राफ हो गया, फिर से वस्तु रुक जाएगी, चलना बंद कर देगी। तो यहाँ वस्तु का वेग 0, यहाँ 0, यहाँ वस्तु गति अवस्था में होगी, यहाँ भी गति अवस्था में होगी। तो पूछा है कि इसका डेली लाइफ में कोई एग्जाम्पल बताओ। तो डेली लाइफ में एग्जाम्पल ये है कि अगर हम किसी बॉल को, रखी हुई बॉल है, उसको हम ऊपर से कुछ छोड़ें तो बॉल ज़मीन से टकराएगी। टकराने के बाद कुछ देर के बाद वो विराम अवस्था में आ जाएगी। तो बॉल शुरू में भी रखी हुई थी, हमने उठाया, छोड़ा तो गति अवस्था में आ गई है,
और फिर टकराने के कुछ देर के बाद वो फिर रुक जाएगी, तो फिर से उसका वेग 0 हो जाएगा। सेकंड ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है, इसमें टाइम है और यहाँ वेग है। तो जो सबसे पहली लाइन है वो बड़ी है, इसका मतलब ये ज़्यादा वेग को प्रदर्शित कर रही है। सेकंड लाइन छोटी है, वो कम वेग को, तो वेग घटता जा रहा है। इन लाइनों की साइज घटा है, इसका मतलब स्पीड घट रही है किसी वस्तु की, और लास्ट में जाके बिल्कुल समाप्त हो गई। ऐसा हमारे डेली लाइफ में कहाँ होता है, जब किसी बॉल को हम ऊपर से गिराते हैं तो ज़मीन से वो टकराकर उछलती है, उछलेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर अगली बार फिर गिरेगी, फिर उछलेगी, फिर गिरेगी, फिर उछलेगी। हर बार टकराने के बाद उसकी स्पीड कम होती जाएगी, ये उसको बता रहा है। तो फर्स्ट तो बता रहा है, जो पहला ग्राफ है वो शो कर रहा है कि विराम में रखी, विराम माने रुकी हुई, विराम में रखी वस्तु को गति कराकर छोड़ दिया जाए, उसके लिए। सेकंड जो है ये बता रहा है कि गेंद का जमीन से बार बार टकराना। और जो इसमें थर्ड ग्राफ है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ क्षैतिज है, प्लेन है, तो यहाँ त्वरण आ रहा है, तो यहाँ त्वरण की वैल्यू होगी 0। इसके बाद ये ग्राफ एकदम ऊपर उठा है, ढलान बिल्कुल सीधी है, बहुत ज़्यादा ढलान है, तो बहुत ज़्यादा ढलान है तो त्वरण की वैल्यू ज़्यादा हो गई, त्वरण की वैल्यू ज़्यादा हो गई। और फिर ढलान नीचे को है ग्राफ का, ये धनात्मक ढलान कहलाएगा, ये ये पॉजिटिव ढलान है, ये नेगेटिव ढलान है। तो आखिर ऐसा कहाँ होता है, जब क्रिकेट की बॉल को हम फेंकते हैं तो बॉल इधर से जब फेंकेंगे तो भी वो हाई स्पीड से जाएगी, त्वरण होगा, वो ये ग्राफ शो कर रहा है। जब तक खिलाड़ी के हाथ में बॉल है ये ग्राफ है, बॉल को फेंक दिया तो ग्राफ ये है, बॉल बल्ले से टकराई और वापस जब बल्ले से मारी बॉल को तो उसका ग्राफ ये है। तो ये तीसरा ग्राफ गेंद का बल्ले से टकराकर वापस लौटना, ये उसे प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार ये तीनों ग्राफ यह प्रदर्शित कर रहे हैं। थैंक यू।